हेलो एवरीवन। फैट जो है हमारी डाइट का वाइटल कंपोनेंट है और यह हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो फैट जो है हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से हमारा फैट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के बेसिस पे। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। फिर फोर्थ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो जो हमारा सिंपल फैट्स है वो हमारा ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एवं अल्कोहल के मिलने से हमारा सिंपल फैट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे 98% जो फैट है हमारे फूड में जो पाया जाता है वो सिंपल फैट ही पाया जाता है, और हमारे बॉडी में भी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो फैट है वो हमारा सिंपल फैट ही है। तो इसका जो एग्जांपल है हमारा सैचुरेटेड फैट का, वो है क्रीम, चीज, बटर, फैटी मीट्स, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। तो जो हमारा विजुअल फैट्स है यह हमें नाम से ही पता चल रहा है विजुअल, जिसे हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं और इसे फूड आइटम में डिराइव कर सकते हैं। और जब हम विजुअल फैट को इनटेक करते हैं तो इसे मेजर कर सकते हैं कि हम कितने अमाउंट में विजुअल फैट को ले रहे हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारा ट्राइग्लिसराइड। कैलोरिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। सैचुरेटेड फैट्स होता है ये ज्यादातर हमें एनिमल्स से मिलता है। अनसैचुरेटेड फैट में जो है ज्यादातर हमें ये प्लांट से मिलता है, जैसे नट्स। तो नट्स में आलमंड्स, कैश्यू, वालनट्स, ये सभी जो है हमारा नट्स में आ जाता है। फिर है एवोकाडोज, पीनट्स बटर। फंक्शन है हमारा फैट मतलब हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन को करता है। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। कोई भी एडल्ट पर्सन है उसको 20 to 40 ग्राम पर डे विजुअल फैट लेने के लिए बोला गया है। जो प्रेग्नेंट एवं लैक्टेटिंग मदर है उनको एटलीस्ट 30 ग्राम पर डे फैट लेने को बोला गया है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैट्स। So let's start the topic. Firstly, I am discuss about basic introduction of fat. तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जो हमारा जो अलग जो एक पोषक तत्व है वह है फैट्स अर्थात वसा। अगर फैट जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, अगर इसे हम ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे जो डिजीज है इनके होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें फैट को लिमिटेड अमाउंट में ही कंज्यूम करना चाहिए। और फैट जो है हमारे फूड को फ्लेवर एवं टेक्सचर भी प्रोवाइड करवाता है। अगर और फैट जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स अर्थात फैट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट कैलोरिक वैल्यू ऑफ फैट्स, तो फैट का कितना कैलोरिक वैल्यू होता है। फिर नेक्स्ट है डाइटरी सोर्सेस ऑफ फैट्स अर्थात फैट का क्या क्या डाइटरी सोर्सेस है अर्थात हमें कौन कौन से फूड से फैट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फैट्स, तो फैट जो है हमारे बॉडी में कौन कौन सा फंक्शन को परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट है फैट रिक्वायरमेंट आरडीए, तो आरडीए के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को पर डे कितना फैट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इन सभी को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फैट्स आर ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट फॉर न्यूमरस बॉडली फंक्शन। फैट जो है हमारी डाइट का वाइटल कंपोनेंट है और यह हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, तो वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो इन सभी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ईच ग्लिसरॉल इज अटैच्ड टू 3 फैटी एसिड। तो फैट जो है हमारा वो ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड के मिलने से बनता है। जो प्रत्येक जो ग्लिसरॉल है वो हमारा 3 फैटी एसिड से अटैच्ड होता है। तो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल इज इक्वल टू फैट्स। जो हमारा 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा फैट्स का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फैट्स इज ऑल्सो नोन एज लिपिड्स। फैट्स को जो है हम लिपिड के नाम से भी जानते हैं।
The word lipid derived from Greek word lipose, which means fat. फैट जो है हमारा ग्रीक वर्ड लाइपोज से डिराइव्ड हुआ है, जिसका अर्थ होता है फैट अर्थात वसा। फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी इज इन द फॉर्म एडिपोज टिश्यू। फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो स्टोर किस लिए होता है, तो फ्यूचर के लिए हमारी बॉडी में यह स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। तो जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो एडिपोसाइट सेल से बना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो फैट जो है हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से हमारा फैट का फॉर्मेशन होता है। दे आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी एंड नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट जो है हमारा बहुत ही बड़ा सोर्स है एनर्जी का। यह हमारी एनर्जी का बड़ा सोर्स इसलिए है क्योंकि यह हमारी बॉडी को काफी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और जो है जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी यह हेल्प करता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है हमारा वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है वो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एज फॉलो। फैट को जो है हमारा 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के बेसिस पे। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। फिर फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, तो सोर्सेस के बेसिस पे। तो फर्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे फैट्स को जो है हमारा 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल फैट्स, सेकेंड है कंपाउंड या कंजुगेटेड फैट, थर्ड है हमारा डिराइव्ड फैट। तो इन सभी को एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल फैट्स। तो सिंपल फैट्स आर मेड अप ऑफ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो जो हमारा सिंपल फैट्स है वो हमारा ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एवं अल्कोहल के मिलने से हमारा सिंपल फैट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे 98% जो फैट है हमारे फूड में जो पाया जाता है वो सिंपल फैट ही पाया जाता है, और हमारे बॉडी में भी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो फैट है वो हमारा सिंपल फैट ही है। इसका एग्जांपल है फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स जो है ये हमारा सिंपल फैट्स है, और यह हमारे बॉडी में जब हम इसको इनटेक करते हैं तो इसे डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल फैट्स, ट्राइग्लिसराइड और ट्रू फैट। हम जो है सिंपल फैट्स को जो है हम ट्राइग्लिसराइड, ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड या कंजुगेटेड फैट। द कंपाउंड फैट्स कंटेन्स इन एडिशन ऑफ 2 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड या कंजुगेटेड जो फैट है उसमें एडिशन ऑफ फैटी एसिड का एडिशन होता है, या फिर ग्लिसरॉल या कोई भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलने से हमारा फैट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका एग्जांपल जो है हमारा फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट के मिलने से हमारा फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड जो है फैटी एसिड प्लस ग्लाइकोजन के मिलने से हमारा ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्फोलिपिड जो और ग्लाइकोलिपिड जो है वो हमारा कंपाउंड फैट का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड फैट। They are obtained after the hydrolysis of simple and compound lipid. They include fatty acid, glycerol, etc. जो हमारा डिराइव्ड लिपिड जो है वो हमारा सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस होने से हमें प्राप्त होता है डिराइव्ड फैट, और डिराइव्ड फैट का जो एग्जांपल है हमारा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के बेसिस, तो फैटी एसिड के बेसिस पे भी हमारे फैट को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इन दोनों को भी एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड इज ए टाइप ऑफ फैट्स इन विच ऑल कार्बन एटम लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड
तो जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमारा इसमें जो भी कार्बन एटम होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो बॉन्ड के कारण भी फैट का टेस्ट वेरी करता है। तो इसका जो एग्जांपल है हमारा सैचुरेटेड फैट का वो है क्रीम, चीज, बटर, फैटी मीट्स, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। ये सभी जो है हमारा सैचुरेटेड फैट्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज ए टाइप ऑफ फैट्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। जो हमारा अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है उसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सब डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारा ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सभी जो है हमारा अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी फैट्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इसेंशियल फैटी एसिड। तो हम इसेंशियल अर्थात हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। Essential fatty acid which are essential to be taken in our diet synthesized in our body are known as essential fatty acid। Essential fatty acid जो है हमारा यह इसे हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, यह हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। तो इसका जो एग्जांपल है एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। ये जो है हमारा इसेंशियल फैटी एसिड है, इसे हमें डाइट के थ्रू ही ले सकते हैं, यह हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड आर दोज which can be synthesized by the body which need not taken in our diet। यह जो है नॉन इसेंशियल जो हमारा फैटी एसिड होता है यह हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है, इसे हमें डाइट के थ्रू लेने का जरूरत नहीं है, यह ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा पामेटिक एसिड एंड ओलिक एसिड। तो पामेटिक एसिड एवं ओलिक एसिड जो है वो हमारा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस के बेसिस में, तो सोर्सेस के बेसिस पे भी फैट्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा विजुअल फैट, सेकेंड है हमारा इनविजुअल फैट। तो फर्स्ट देखते हैं विजुअल फैट्स। तो विजुअल फैट्स आर इजिली सीन विथ नेकेड आई एंड डिराइव्ड फूड आइटम। तो जो हमारा विजुअल फैट्स है यह हमें नाम से ही पता चल रहा है विजुअल, जिसे हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं और इसे फूड आइटम में डिराइव्ड कर सकते हैं। और जब हम विजुअल फैट को इनटेक करते हैं तो इसे मेजर कर सकते हैं कि हम कितने अमाउंट में विजुअल फैट को ले रहे हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है हमारा विजुअल फैट्स है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनविजुअल फैट्स। तो इनविजुअल फैट्स आई डू नॉट इजिली सीन विथ नेकेड आई एंड डू नॉट डिराइव्ड फूड आइटम। जो हमारा इनविजुअल जो फैट है इसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और इसे फूड आइटम में भी डिराइव नहीं कर सकते हैं। जब हम इनविजुअल फैट को लेते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता कि हम कितने अमाउंट में ले रहे हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारा फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड जो है यह हमारा इनविजुअल फैट्स है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैलोरिक वैल्यू ऑफ फैट। फैट्स कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन हैव हाई कैलोरिक वैल्यू। फैट्स का जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में इसका जो कैलोरिक वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा होता है। फर्स्ट है कैलोरिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। जो कैलोरिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। फिर नेक्स्ट है कैलोरिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो कैलोरिक वैल्यू है उसका भी कैलोरिक वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। फिर नेक्स्ट है कैलोरिक वैल्यू ऑफ फैट्स। तो फैट्स का जो कैलोरिक वैल्यू है वो है हमारा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो फैट जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैलोरी प्रोवाइड कर रहा है। तो फैट जो है हमारे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड नहीं है। हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम होता है या फिर होता ही नहीं है तो उस टाइम पे हमारा फैट एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं डाइटरी सोर्सेस ऑफ फैट। तो फैट का क्या क्या डाइटरी सोर्सेस है, अर्थात हमें फैट कौन कौन से फूड से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है डाइटरी सोर्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट, सेकंड है डाइटरी सोर्सेस ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। तो फर्स्ट देखते हैं डाइटरी सोर्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट। तो जो सैचुरेटेड फैट्स होता है ये ज्यादातर हमें एनिमल्स से मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया रेड मीट, मीट, तो मीट में हो गया पोर्क, हो गया बीफ, हो गया ये सब भी हो गया। और व्हाइट मीट में जो है ये हमें कम देखने को मिलता है, रेड मीट में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। डेयरी सोर्सेस, तो डेयरी सोर्सेस में हमारा बटर, चीज, क्रीम ये सभी जो है हमारा सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। और सैचुरेटेड फैट जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है डाइटरी सोर्सेस ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। तो इसका अनसैचुरेटेड फैट में जो है ज्यादातर हमें ये प्लांट से मिलता है, जैसे नट्स, तो नट्स में आलमंड्स, कैश्यू, वॉलनट्स ये सभी जो है हमारा नट्स में आ जाता है। फिर है एवोकाडोज, पीनट्स, पीनट्स बटर, ये सभी जो है हमारा अनसैचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल है। तो अनसैचुरेटेड फैट को जो है हमें गुड सोर्स भी माना जाता है फैट का, क्योंकि जब सैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो अनसैचुरेटेड फैट जो है वहां पे सप्रेस्ड करने का काम करता है, इसीलिए इसे गुड फैट्स माना गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ फैट। फंक्शन है हमारा फैट मतलब हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन को करता है। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी को 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जबकि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 किलो कैलोरी ही प्रोवाइड करवा रहा था। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो फैट जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे हमारी बॉडी में सबक्यूटेनियस लेयर पाया जाता है, वह हीट प्रोडक्शन का काम करता है। जब एक्चुअल में हमारा बॉडी ठंडा होने लगता है तो उस टाइम पे सबक्यूटेनियस लेयर जो है वो हीट प्रोडक्शन करता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन करता है, जितना भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको हमारा फैट जो है एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में फैट कम होगा तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है वाइटल ऑर्गन्स प्रोडक्शन। जितने भी हमारे बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सभी वाइटल ऑर्गन्स है, इन सभी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो प्रोटेक्शन देता है हमारा इन्फेक्शन से, कोई भी एक्सीडेंट हो गया इन सभी से प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमारा फैट। फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हेयर एंड स्किन। तो यह हमारे हेयर एंड स्किन को भी फंक्शन करता है। जैसे हमारी बॉडी में जो स्किन का जो लेयर होता है उसमें अगर कम मात्रा में फैट प्रेजेंट होगा तो वह स्किन जो है वो ड्राई होने लगता है। इसीलिए अगर कोई पर्सन का देखें तो उसके अगर बॉडी में फैट सही मात्रा में है तो उसका जो स्किन है वो स्मूथ रहता है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है, जैसे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रेगुलेट करता है, और जो इतना भी वाटर बैलेंस होता है ना उसको भी रेगुलेट करने का हमारा काम करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फैट्स रिक्वायरमेंट्स आरडीए। आरडीए के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को कितना फैट का नीड है। तो आरडीए का जो पूरा नाम है वह है हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। द मिनिमम इनटेक ऑफ विजिबल फैट्स फॉर इंडियन एडल्ट रेंज फ्रॉम 20 to 40 ग्राम पर डे। जो कोई भी एडल्ट पर्सन है उसको 20 to 40 ग्राम पर डे विजिबल फैट्स लेने के लिए बोला गया है। The pregnant and lactating mothers should contain at least 30 ग्राम पर डे। जो प्रेग्नेंट एवं लैक्टेटिंग मदर है उनको एटलीस्ट 30 ग्राम पर डे फैट लेने को बोला गया है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1989 has recommended a daily intake of not more than 20%। जो हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो है वो 1989 में यह रिकमेंडेड किया था कि किसी भी पर्सन को 20% से ज्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।